नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो हमने पिछले वीडियो में आईसीओ के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे प्री सेल के बारे में। ठीक है। तो प्री सेल एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी या टोकन तब खरीद सकते हैं जब वो अभी तक आईसीओ में भी नहीं गया। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल बाई फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, इन सब से। ठीक है। उनसे पहले जो लोग खरीदते हैं वो खरीदते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से। ठीक है, जैसे पैनकेक स्वैप हो गया, यूनिस्वैप हो गया। उससे पहले जब लोग खरीदते हैं तो वो मतलब आईसीओ से, ये ड्रॉप, इन सब से लेते हैं। आईसीओ से पहले भी अगर कोई खरीद सकता है तो वो खरीद सकते हैं आप प्राइवेट और प्री सेल में। तो आप समझिए, मतलब एकदम इनिशियल स्टेज पे जब आप कोइन कॉइन खरीदते हैं, मतलब उसमें अभी कोई ना आईसीओ आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो बना है और आपने डायरेक्ट उसको प्राइवेटली खरीद लिया, मतलब कहीं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से नहीं खरीदा है, तो उसको बोलते हैं प्री सेल। ठीक है। अब इसमें क्या, एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया क्या होती है कि आप एग्रीगेटेड होने चाहिए। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि आपको 2 लाख डॉलर, मतलब पिछले 2 साल में आपकी एनुअल इनकम $2 लाख होनी चाहिए। मतलब अगर जैसे अभी इस साल आप खरीद रहे हैं तो पिछले साल और उसके पिछले साल आपकी जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 2 लाख होनी चाहिए। और मतलब जैसे दोनों साल में 2-2 लाख होनी चाहिए। नहीं तो आपकी टोटल नेटवर्थ 1 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, $1 मिलियन से। तो ये क्रेडिबिलिटी होती है जिसके हिसाब से ये समझ में आता है कि हाँ भाई, ऑथेंटिक बंदा है और इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर किसी की नेटवर्थ $1 मिलियन है या वो 1 साल के $2 लाख कमा रहा है, तो उसके नेटवर्क अच्छे होंगे और वो एक अच्छा पुश दे पाएगा उस प्रोजेक्ट को। ठीक है। ये एक ऐसी जगह होती है, देखो, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मनी आती है। ठीक है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग एरर। तो लेकिन इंस्टीट्यूशनल मनी जो होती है वो प्री सेल, प्राइवेट सेल में ही लगती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग आईसीयू में आके अपना पैसा लगाते हैं। आईसीयू तो नॉर्मल पब्लिक के लिए खुला है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला है। लेकिन भाई, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो ज्यादा रिटर्न चाहिए ना, तो वो आईसीयूज का इंतजार नहीं करेंगे, वो प्राइवेट सेल में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो जब आईसीयू आएगा तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। ठीक है। तो अब इसमें एक जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है, ड्रॉबैक कह लीजिए या प्लस पॉइंट कह लीजिए, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। वो ये होता है कि इसमें लॉकअप पीरियड दिया जाता है। मतलब मान लीजिए आपने 100 टोकन प्राइवेट सेल में खरीद लिए। ठीक है। अब उसका आईसीओ आया तो आपने उसको बेचना शुरू कर दिया, तो आईसीओ आते ही उसकी प्राइस नीचे चली जाएगी क्योंकि सेलिंग हो रही है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो टीम होती है जिसने प्रोजेक्ट बनाया होता है, जिसने टोकन बना होता है, वो आपको लॉकअप पीरियड दे देती है 1 मंथ से 5 साल तक। ठीक है। और इसके बीच में आप बेच नहीं सकते हो। तो ये कभी कभी फायदेमंद भी होता है कि मान लीजिए 5 साल बाद उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपको 2000 गुना 3000x मल्टीप्लायर मिल गया। ठीक है। और नहीं तो हो सकता है कि बीच में प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए तो आपको प्रॉफिट भी ना हो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन ये एक तरीके से जरूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्राइस of the coin while initial launches such as ICO or getting listed on different kind of centralized exchanges। ठीक है। तो ये मतलब आईसीओ एक्सचेंजेस पे, मतलब आप समझ लें कि मंथ से लेके ईयर्स तक ये आईसीओ एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं होगा। ये मतलब जब ये लिस्ट होगा तब आपका रुका रहेगा टोकन। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख टोकन खरीद लिए हैं प्राइवेट सेल पे, और कल उसका आईसीओ आया, तो ऐसा नहीं कि मैं बेच सकता हूँ। ना फिर, या फिर वो अगर एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ तो भी नहीं, मैं बेच नहीं सकता। ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि आप बोल रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात ही आएगा कि भाई अगर मुझे नॉर्मली खरीदनी है तो मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाऊंगा, या फिर मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, तो मैं जाके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अपना वॉलेट कनेक्ट करके मतलब अपना ट्रांजेक्शन कर लूंगा। ठीक है। मुझे और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आईसीओ पे जाऊंगा। लेकिन जो आप प्री सेल है इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो इसके लिए पहले हमें पब्लिक आईसीओ पूल्स, मतलब क्या होता है कि एक एक नॉर्मल पब्लिकली बहुत सारे पूल्स ऐसे क्रिएट होते हैं
ठीक है, वहां पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब इसकी ज्यादा नॉलेज आपको मतलब प्राइवेट नेटवर्क्स के थ्रू मिल सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकती है। ठीक है, जैसे किसी इवेंट में गए, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्रिप्टो करेंसी कॉन्फ्रेंस, वहां पे आप गए, वहां पे कोई पर्टिकुलर कॉइन की टीम आई, फिर उनसे आपने बात की और आपको प्राइवेट सेल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। ठीक है, या फिर आपने टीम को टेलीग्राम, ईमेल या उनके जो कांटेक्ट फॉर्म्स होते हैं उससे फॉर्म में कांटेक्ट करके आपने उनसे ये प्री सेल के लिए या प्राइवेट सेल के लिए बात कर ली। ठीक है, या फिर वीसी, अगर आप वीसी या इन्वेस्टमेंट फर्म से कनेक्टेड है तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब किसी को प्राइवेट सेल करनी होती है तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टमेंट फर्म्स को ही अप्रोच करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं एक और बहुत जरूरी और बहुत कम समझने वाला टर्म, वो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसको हम शॉर्ट में डीफाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक मतलब ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता चलता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। तो मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज वो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं जो हमें आजकल की डेट में बैंक दे रहा है, लेकिन इसमें एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, तो जो बैंक सर्विसेज दे रहा है वही चीजें हमें क्रिप्टो करेंसी के जरिए मिलती है। ठीक है, जैसे लेंडिंग हो गया। ठीक है, अब लेंडिंग में क्या होता है कि नॉर्मली बैंक में उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना आप जब डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग करते हो। ठीक है, बारो ये बोरोइंग, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग, एक्सचेंजेस, मतलब इन सब चीजों में भी हमें जैसे ये सब क्या काम है, ये सब तो बैंक के काम है कि आप उनसे लोन लेते हो, इंश्योरेंस लेते हो, ट्रेड तो ऑफ कोर्स आप अलग जगह भी कर सकते हो। ठीक है, ये फॉरेक्स एक्सचेंज ये सब कर सकते हो। तो ये सब चीजें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी करता है, और उनके एप्स होते हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे स्टेक कर सकते हो आप। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास $20 का इथेरियम है, अगर आप उसको अपने वॉलेट में रखे हो तो वो 1 साल बाद भी 20 रहेगा। अगर इथेरियम की प्राइस बढ़ गई तो हो सकता है 25 हो जाए। मतलब इथेरियम की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। मान लीजिए आपके पास एक इथेरियम टोकन है तो वो 1 साल बाद भी एक इथेरियम टोकन ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसको यील्ड पे लगा देते हो, आप उसको स्टेक कर देते हो, मतलब कहीं पे ऐसे जो फिक्स डिपॉजिट काइंड नहीं होता वैसे डाल देते हो, और आप उस पे क्या कर सकते हो, मंथली रिटर्न कमा सकते हो। तो हो सकता है 1 महीने बाद वो 1.2 या 1.5 इथेरियम बन जाए। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये फाइनेंस ओपन टू ऑल है। मतलब नॉर्मली बैंक्स में क्या होता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि तुम्हारी एनुअल इनकम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तुम ये लोन ले रहे हो तो सिर्फ मतलब इतना परसेंट तुम्हें ये देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर तुम मतलब इतना फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो इतने टाइम के लिए तो मतलब इतना ही देना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत वोलाटाइल मार्केट है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आते हैं इस वीडियो के अंत में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।